दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोगों ने बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में आपसे बात किया था कि बहादुर शाह फर्स्ट कैसे शासक बना, उसकी नीतियाँ क्या थी, उसकी चैलेंजेस क्या थी, उसने क्या क्या काम किए, क्या उपलब्धियाँ थी, क्या नाकामियाँ थी। सब आपसे मैंने डीपली से बात किया है। 24-25 मिनट का वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखें, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो था। बहादुर शाह फर्स्ट जो था उसकी मृत्यु 1712 ईस्वी में फरवरी के महीने में हो गई। इसके बाद जो शासक बना उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम था जहंदर शाह। एक्चुअली जो बहादुर शाह फर्स्ट था उसके चार पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था जहंदर शाह जो शासक बना। उसके बाद जो दूसरा था उसका नाम था अजीम उस्मान। तीसरा पुत्र का नाम था रफ़ी उस्मान और चौथे पुत्र का नाम था जहान शाह। 1712 तक मुगल दरबार में कोई दल नहीं था, कोई गुटबंदी नहीं थी। अब इसको आपको समझना होगा क्योंकि यहां से मुगल दरबार में आपको गुटबंदी दिखाई देने देंगी। जब जहांदर शाह शासक बना तो इसके पीछे एक किंग मेकर की भूमिका थी। और किंग मेकर जो हमेशा होता है, ऐसा किंग को बनाता है कि वो किंग मेकर की कठपुतली हो, किंग कमजोर हो, किंग मेकर उसको नचा सके। तो मुगल दरबार में आपको अब किंग मेकरों की भूमिका आएगी। तो समझना होगा कि ये किंग मेकर कौन थे। जब बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हुई फरवरी के महीने में 1712 में, तो मुगल दरबार में तीन दल बने, तीन गुट बने कह सकते हैं आप। जो पहला गुट था उसका नाम था ईरानी दल। ये जो ईरानी दल था या जो ईरानी गुट था, इसका नेता था जुल्फिकार खान। इसको ध्यान रखिएगा, इस पर मैं वापस आऊँगा। उसके बाद जो दूसरा गुट था उसका नाम था सैयद गुट, जिसको हिंदुस्तानी दल भी कहा जाता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दल के और इस गुट के जो किंग मेकर होंगे वो आपके चार शासक बनाएंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये जो सैयद गुट और जो हिंदुस्तानी दल था, इसमें दो किंग मेकर थे। एक का नाम था हुसैन अली जो उस समय पटना का गवर्नर नियुक्त था, और दूसरे का नाम था अब्दुल खान जो इलाहाबाद का गवर्नर नियुक्त था। उसके बाद तो जो तीसरा गुट था उसका नाम था तुरानी दल या तुरानी गुट। इसका जो नेता था उसका नाम था निजामुल मुल्क या चिनकिलिस खान या आसफ जाह फर्स्ट। ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट और शाह आलम फर्स्ट मुगल दरबार में गुटबंदी बनी। इस गुटबंदी में जो पहला गुट बना उसका नाम था ईरानी दल। ये जो ईरानी दल था इसका नेता था जुल्फिकार खान, और जुल्फिकार खान की सहायता से बहादुर शाह फर्स्ट शाह आलम फर्स्ट, ये दोनों नाम एक ही आदमी का है, शाह आलम फर्स्ट और बहादुर शाह फर्स्ट। उसका बड़ा बेटा जहांदर शाह शासक बनता है ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से। तो जो जहांदर शाह मुगल दरबार पर अपनी सत्ता काबिज करने में सफल हुआ, इसके पीछे जो किंग मेकर था उसका नाम था जुल्फिकार खान। जब जुल्फिकार खान ने जहांदर शाह को शासक बनाया तो भाई अब फर्ज तो बनता है जहांदर शाह को भी कि जुल्फिकार खान को कुछ बनाया जाए। तो उसने अपना वजीर घोषित कर दीजिए। कहने का मतलब आप उसको प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं। तो जुल्फिकार खान प्रधानमंत्री बन गया और जो जहांदर शाह था वह शासक बन गया। अब इसने क्या क्या किया, तो मैंने आपको जब बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह फर्स्ट ने राजपूतों के खिलाफ मेल मिलाप की नीति अपनाई। उसने आमेर के शासक जय सिंह को उनका राज्य आमेर और उनकी सूबेदारी मालवा लौटा दी। साथ ही मड़वार के शासक अजीत सिंह और उनकी सूबेदारी गुजरात लौटा दी। लेकिन जो सूबेदारी उनकी लौटाई थी वह लिखित रूप से लौटाई थी, सॉरी मौखिक रूप से लौटाई थी, लिखित रूप से नहीं। अब ये क्या करेगा जहांदर शाह कि इनको लिखित रूप से लौटाएगा, और लौटाने के साथ जो आमेर के शासक थे जयसिंह, इनको उपाधि भी देगा स्वाई मिर्जा राजा की। तो क्या उपाधि देगा? स्वाई मिर्जा राजा की। और ये जो अजीत सिंह थे जो मारवाड़ के शासक थे और इनके सूबेदारी गुजरात थी, इनको लिखित रूप से मिली और इनको महाराजा की उपाधि दी गई। ये जहांदर शाह ने किया। जहांदर शाह ने दोस्तों जजिया और तीर्थ यात्रा कर जो था वह हिंदुओं पर से हटाया। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कैसे बहादुर शाह फर्स्ट ने भी जजिया कर हटाया था। फिर ये जहांदर शाह कैसे हटा रहा है, तो इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं है। इतिहासकारों का कहना है कि हो सकता है कि बहादुर शाह फर्स्ट ने जजिया हटाया हो फिर लगाया हो, तो जहांदर शाह ने उसको हटाया होगा। या हो सकता है कि बहादुर शाह फर्स्ट ने हटाया और जहांदर शाह ने लगाया होगा और फिर हटाया होगा।
तो बहादुर शाह फर्स्ट हो या जहांगीर शाह हो, दोनों का नाम आता है कि इसने जजिया और तीर्थ यात्रा जो कर था हिंदुओं पर से हटाया। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि जो बहादुर शाह फर्स्ट था, इसने क्या किया था कि मराठों की तरफ से ऊपरी तौर पर मेल मिला के नीति अपनाई थी। ऊपरी तौर पर ये नीति कैसी थी, इसके पहले वाले वीडियो आपको देखना होगा। जो इसका बेटा बना जहांगीर शाह, इसने किया क्या कि जो चौथ और सरदेश मुखी बहादुर शाह फर्स्ट ने मराठों को दिया था। अब ये थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मराठा किसी भी भूमि पर कब्जा करते थे, जो कब्जा करने के बाद जो भूमि होती थी उस भूमि से 1/4 यानी 1/4 हिस्से से जो राजस्व लेते थे उसको चौथ कहा जाता था, और 1/10 राजस्व जब लेते थे तो उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। ये चौथ और सरदेशमुखी औरंगजेब के शासनकाल में मराठों से छीन ली गई थी। उसका पुत्र बहादुर शाह फर्स्ट ने वापस मराठों को लौटाया, और बहादुर शाह फर्स्ट का पुत्र जहांगीर शाह ने किया क्या कि आपको जो मेरे पिता के काल में मराठों को जो चौथ और सरदेशमुखी दी जा रही थी वो आपको वैसे ही मिलती रहेगी, लेकिन ये जो राजस्व होगा जो कलेक्ट करेगा वह एक मुगल दरबारी करेगा, मुगल सैनिक करेगा, आप लोग नहीं करेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट जहांगीर शाह के काल में आपको दिखाई देती है। जो ये जहांगीर शाह था ये बहुत ही रंगीला किस्म का आदमी था। रंगीला इन द सेंस ऑफ कि लाल किला जब आप जाइएगा तो लाल किला के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आप लाल किला के बाएं तरफ जाइएगा तो आपको मिलेगा रंग महल। इस रंग महल में एक लाल कुंवर या लाल कुमारी नाम की एक नर्तकी आती थी, और उसको डांस देखने के लिए हमेशा नियमित रूप से जहांगीर शाह जो था वह लाल किला के रंग महल में जाया करता था। खफी खान ने कहा था कि जहांगीर शाह के काल में गायक, नर्तकों और जो लोग गाने वाले थे, जो लोग डांस करने वाले थे, इन लोगों के लिए एक गोल्डन एरा था, एक सुनहरा मौका था। तो इसके काल में गायकों हो चाहे डांसर हो, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दी गई। इसका जो एक नेता, जो इसका वजीर था जुल्फिकार खान, जो ईरानी दल का नेता भी था, जिसकी सहायता से जहांगीर शाह शासक बना, मुगल शासक, उसने एक व्यवस्था शुरू की जिसको कहा जाता है इजरा व्यवस्था। ये इजरा व्यवस्था क्या था? इस इजरा व्यवस्था में जो जमीन होती थी उस जमीन की नीलामी की जाती, और इस नीलामी में जो जमीन की नीलामी जीत लेता था या उसको हासिल कर लेता था वहां से उसको राजस्व इकट्ठा करता था। तो इजरा व्यवस्था के अंतर्गत जमीन की नीलामी होती थी, और नीलामी के बाद जो जमीन जिसके अंतर्गत आती थी वह उससे राजस्व लेता था और मुगल दरबार को देता था। तो इजरा व्यवस्था आता है तो इसका उल्लेख जहांगीर शाह के काल में मिलता है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात, ये जो बहादुर शाह फर्स्ट था इसने अपने काल में बहुत ज़्यादा वितरण और राजकीय कोष से बहुत ज़्यादा धन उठाया। इसका जो नेता था जुल्फिकार खान, इसने क्या किया कि इसको बोला कि भाई अब ये राजकोष से धन नहीं जाएगा, इसको बंद करो। तो हटा दिया गया और इजरा व्यवस्था शुरू किया गया। तो ये था जहांगीर शाह के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इससे ज़्यादा जानकारी आपको जानने की है नहीं। जानना है तो आप विकिपीडिया पर जान सकते हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजरा व्यवस्था इसने शुरू किया था। मराठों को जो चौथ और सरदेशमुखी मिल रही थी वो तो मिलती रहेगी, लेकिन इसकी वसूली मुगल सैनिक करेंगे। राजपूतों के खिलाफ उसकी नीति यही थी कि उसने लिखित रूप से उनकी सूबेदारी दे दी, और जो जय सिंह थे उनको उपाधि भी दिया गया सवाई मिर्जा राजा की, और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यह 1712 में शासक बना और 1713 में इसकी मृत्यु हो गई। इसने 10 महीने तक ही शासन किया। इसके बाद आएगा फर्रुखसियार, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे शासक बना, कैसे नहीं, इसमें कौन दल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि मुगल दरबार में गुटबंदी शुरू हो गई होगी। तो पहला वीडियो आपने देखा था बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, यह था जहांगीर शाह के बारे में। अगला वीडियो आएगा शनिवार को फर्रुखसियार के बारे में। धन्यवाद। देखते रहिएगा टर्निंग पॉइंट आप।